गरुड़ पुराणम द्वितीय अध्याय। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करे। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख वर्टिकल बार देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। वर्टिकल बार उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अन्नादि भी नहीं है, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत त्रिशातुर प्राणी जलपान करे, ऐसी भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलयकाल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। वर्टिकल बार उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है, तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। वर्टिकल बार इसके बाद वह महाभयानक असिपत्र वन में पहुंचता है, जो 2 सहस्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौआ, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असिपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। वर्टिकल बार फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है, तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोगयुक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त करदम जलते हुए कीचड़ नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराणम द्वितीय अध्याय। कभी भस्मसित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत, कहीं पूर्ण शोणित से व्याप्त और विषता से भरे हुए तालाब है। वर्टिकल बार रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो। इसमें क्या आश्चर्य है। वर्टिकल बार वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है। उसमें पूय और रुधिर बहते हैं। हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित के करदम से युक्त है और बहुत ऊंची है। मनुष्य तैर नहीं सकते। केशरूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छादि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। 16 से 17 ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूमयुक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम है गरुड़। वैतरणी कहा है। वर्टिकल बार वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महागृध, वायस आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। क्षुधा तृषायुक्त होकर वे उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतनारहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षणमात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षणमात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए,
ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं। ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पाश से बंधे हुए, कोई अंकुश से खंचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को कालपाश से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। वर्टिकल बार कितने ही को भयानक यमदूत मुद्गर से ताड़ित करते हैं। तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वर्टिकल बार वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य यह जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। वर्टिकल बार हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगाजल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ागादि नहीं खोदवाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृणदान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवतार्चनादि नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुरा के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी च्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तब भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। वर्टिकल बार महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चांद्रायणादि व्रतों से शरीर को पूरा कृश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है। जो शरीर वैधव्यादि बहुदुख का पात्र है से हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। वर्टिकल बार 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायुवेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन है गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। वर्टिकल बार उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्यग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। 44 वर्टिकल बार यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए सुख का स्मरण करता है। वर्टिकल बार जिस समय में प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं। हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। वर्टिकल बार अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता है और यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सभी जानते हैं।
इसको तुमने कैसे नहीं सुना, और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरकादि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर के मुगर से प्रताड़ित करते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पाश से बांधकर खींचते हैं। वर्टिकल बार इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदंतर सौरपुर को जाता है। वर्टिकल बार जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। वर्टिकल बार उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भक्षण करता आगे जाता है। तदंतर प्रेत जल्दी से नगेंद्र वन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। वर्टिकल बार निर्दयी यमदूत के पास से खंचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वर्टिकल बार वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। वर्टिकल बार तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो। त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। वर्टिकल बार चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वर्टिकल बार वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो वहाँ से 5वें महीने में क्रौंचपुर को जाता है। वहाँ पंचम मासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यूनषाढ़ मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुहक से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्रवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। वर्टिकल बार उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि वर्टिकल बार महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो हे प्रेत। तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हाँ देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर षाण्मासिक पिंड को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में बहवापतपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए सप्तम मासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांग कर दो खद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाक्रंद नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दोहखी हो रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दोहक से 10वें मास में सुतप तपवन को जाता है। इस पुर में पिंडदानादि को भोग 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद शीताढ्य नामक नगर जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुणाधिक महान शीत पड़ता है, जिससे शीताढ्य उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधायुक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव मुझे दोहक से निवृत्त करे। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहा है, जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए।
उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठमात्र वायुरूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ तुमसे कहा, उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा श्रम आदि से दुहकी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो?